प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर चीरहरण के बाद पहली दफा 80 दिन के करीब बीत जाने के बाद मुंह खोला है। 80 दिन बीत जाने के बाद संसद में जाने से पहले 8.25 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें 2 से 2.5 मिनट का समय मणिपुर पर दिया है, और वह भी तब दिया है जबकि एक नृशंस घटना हम सब के सामने है। पूरा देश उसको देख रहा है, दुनिया हम पर हंस रही है और हमारी माताएं और बहनें सोच रही हैं कि हिंसा के वक्त में यह गुनहगारी हमारे साथ ही क्यों, और तब जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार मौन है। प्रधानमंत्री का यह मौन वर्जन पहली बार म्यूट से ऑन हुआ है, जबकि वहां नृशंस घटना हुई है। महिलाओं को सरेआम रेप किया गया है और उसके बाद उन्हें नंगा घुमाया गया है। आप सब ने इसे देखा है, और इस देखते हुए आपने महसूस किया होगा कि हम देश के एक ऐसे काल में चल रहे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया की चिंता है, बाकी तमाम झंझावातों की चिंता है, लेकिन जहां 140 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, हजारों की संख्या में परिवार बेघर-बार हो गए हैं, लोग रोजी रोटी के बिना तरस रहे हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप है। चीरहरण का यह वीडियो, हालांकि चीरहरण शब्द भी इसके लिए कम पड़ रहा है, यह वीडियो 4 मई का है, लेकिन यह तब सामने क्यों आता है जब प्रधानमंत्री संसद सत्र को संबोधित करने जा रहे होते हैं, जब प्रधानमंत्री को मणिपुर पर जवाब देना है, तभी यह वीडियो सामने क्यों आता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर चिंताओं की बात करें तो उनकी चिंताएं मेरा हृदय से शुरू होती हैं और सख्त और शक्ति पूरक सजा देने पर खत्म होती है, लेकिन इन सबको वह जिम्मेदार जब बताते हैं तो मुख्यमंत्रियों से अपील करते हैं कि वह अपने राज्यों को सुधारें और देखें। जाहिर तौर पर यह ऊपर से देखने पर बात ठीक भी लगती है, लेकिन क्या मणिपुर में कोई और मुख्यमंत्री भी है प्रधानमंत्री के अलावा? जो इनके एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाए जाने की मांग पहले दिन से हो रही है। एन वीरेंद्र सिंह इनकी डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। 371 का राज्य है, यानी मुख्यमंत्री नाम मात्र का मुख्यमंत्री होता है, असल कार्यभार केंद्र का होता है, और ताकत सेना और सिपाही के नियंत्रण की ताकत जो है वह केंद्र में निहित होती है। फिर प्रधानमंत्री ने किस पर चिंता जाहिर की है, प्रधानमंत्री ने किससे अपील की है? इस पूरे बातचीत में जो 2.5 मिनट 3 मिनट उन्होंने मणिपुर पर दिया है, क्या आपको नहीं लगता कि उनको पहली जुबान इस नृशंस घटना के बाद कहना चाहिए कि मैं शर्मिंदा हूं? प्रधानमंत्री को क्या यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं शर्मिंदा इस बात से हूं कि मैंने करीब 80 दिनों से मुंह नहीं खोला है? मैं इस बात से शर्मिंदा हूं कि अपने 140 लोगों के मारे जाने के बाद 50,000 से ज्यादा यानी 60,000 के करीब लोगों के विस्थापित होने के बाद में मुंह पर ताला लगाया हूं, इसलिए शर्मिंदा हूं। उनको इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि उनकी सेना, उनके सुरक्षा बल, उनके सिपाही, उनकी सरकार होने के बावजूद महिलाओं के साथ यह बर्बरता हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार यह नहीं कहा कि वह अपने किए पर शर्मिंदा है और उनके कारण यह हुआ है, लेकिन एक बार यह भी नहीं कहा कि यह अमित शाह के कारण हुआ है। किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है, बिल्कुल संतों जैसी बात की है, कबीरवाणी सुनाया है कि हम शर्मसार हैं, 140 करोड़ लोग शर्मसार। अरे भाई, 140 करोड़ लोग क्यों शर्मसार होंगे? आपको सत्ता दी है, आपको बहुमत दिया है, आपको शहंशाह बनाया है, आपको 56 इंच दिया है। क्या 140 करोड़ के शर्मसार होने के लिए, या आप फेल हैं इसलिए हम शर्मसार है 140 करोड़? आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे इसलिए शर्मसार है 140 करोड़। और 140 करोड़ शर्मसार इसलिए है कि आप जैसा एक प्रधानमंत्री बनाया जो पूरी दुनिया पर बोल सकता है, मन की बात कर सकता है, लेकिन अपने ही देश मणिपुर पर मौन रह सकता है। यह रही बात आज प्रधानमंत्री मोदी के मुंह खोलने पर, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ रिश्ता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने
कि संसद सत्र शुरू होने से पहले, यानी मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले ही वीडियो वायरल क्यों हुआ? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी कभी भी बगैर इवेंट, बगैर सनसनी पूरा पैकेज लेते हैं, बगैर पैकेज वह कुछ नहीं करते। इसलिए बाकी जो घटनाएं थी, उन घटनाओं से जैसे जैसे समय और पैकेज बीतता गया वह चुप्पी साधे रहे। और सबसे बड़ी बात, अब चूंकि संसद में जवाब देना है, संसद में क्या प्रभावकारी बात करेंगे, अब संसद क्या बात करेगी इस मसले पर, सारा देश उसी दो महिलाओं के आसपास घूमेगा। हमारा देश महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। यह स्थिति नहीं है, बल्कि उस सनसनी को वह जीता है और उस सनसनी को किसी रूप में भी जीता है। इसलिए यह इवेंट टीम इस बात को जानती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले जो अन्य देश भी हैं, उन सब की ये जो महिलाएं और महिलाओं के साथ जो निस्त्रंसता है, वह सनसनी ज्यादा है और संवेदनशीलता कम है। इसलिए संसद सत्र में वह बुनियादी सवाल, वह बड़े सवाल भी इसी बहाने थोड़े हाशिए पर आ जाएंगे, क्योंकि देश यहां उन दो महिलाओं पर अटका रहेगा और इससे प्रधानमंत्री की भी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। और वही अब दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री एक्शन के मोड में हैं। अब सारे गोदी मीडिया के एंकर और एंकरानियां मांग कर रहे हैं कि बीरेन सिंह को हटा दिया जाए, वहां दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वह सब अगले कुछ दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देगा आंखों से। हो सकता है बुलडोजर भी चल जाए, गोलियां भी मार दी जाएं, लेकिन सवाल आप उस 80 दिन बीते गृह युद्ध पर भूल जाएंगे। यही टैक्टिक्स, यही इवेंट मैनेजमेंट है जो सवाल खड़ा कर रहा है कि 4 मई का बना वीडियो कल क्यों जारी हुआ। यह सवाल आप सोचिएगा, इस साजिश को और इस सवाल को अपने साथ रखिए और जरा विवेक का इस्तेमाल करिए कि यह सत्ताएं हमारी हर हत्या, हर परेशानी, हर तबाही, हर मुश्किल को कैसे इवेंट में बनाकर बेच देती हैं और हम सबको यह किसी सनसनी में ढकेल देती हैं और मूल समस्याएं हवा हो जाती हैं। यह घटना भी इसी का एक रूपक दिखाई दे रहा है।